क्योंकि अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मोराल काफी डाउन है, जिनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो? अगर आप किताब से पढ़ पढ़ के कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यानी अभी आपको लग रहा है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ लें, आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लें, इतना टाइम है ही नहीं। तो सबसे सिंपल चीज है रिवाइज करना है, क्योंकि हम लोग ज्यादा कंटेंट पढ़ने पे फोकस करते हैं, जो कम पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से करिए। तो रेदर देन रीडिंग ब्लाइंडली, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, ऐसे अंधाधुंध भागने का अभी हमारे पास वक्त नहीं है, कन्फाइंड चलेंगे। एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल। हम जब बैच स्टार्ट करते हैं कोई, तब भी तो यही बातें बताते हैं कि आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। अब नीट एग्जामिनेशन को काफी कम दिन बचे हैं, तो यहां पर आपको स्ट्रेटजी या मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ रियलिस्टिक चीजों की जरूरत है जो कि जेन्युइनली आपका स्कोर थोड़ा बहुत इंप्रूव कर पाए, बूस्ट कर पाए और आपको एक फोमो से, एक डर के माहौल से, एक फोबिया के माहौल से बाहर निकाल पाए। क्योंकि अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मोराल काफी डाउन है, जिनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि हमारा नीट का पेपर जो है वो भी मॉक टेस्ट की तरह खराब होने वाला है। तो अगर आपकी तैयारी एकदम ट्रैक पे चल रही है, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं टच में हूं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनमें से कोई भी इस वीडियो तक नहीं पहुंच रहा होगा बिकॉज दे विल बी बिजी इन प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द फाइनल शॉट। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जिनके मन में जरा से भी इनसिक्योरिटी होगी, वो इस वीडियो का टाइटल देखकर यहां पर जरूर पहुंचे होंगे। मैं आपके साथ आज कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट होती हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें हैं। तो उनको आप आराम से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि अब आपको बचे हुए दिनों में क्या करना है। सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो? अगर आप एक बोर्ड एस्पायरेंट थे, आपने जस्ट 12th क्लास के एग्जाम्स दे करके खत्म करके नीट की तैयारी शुरू करी है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 11th कंप्लीट कैसे करें, या अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आपके कुछ मेजर टॉपिक्स छूट गए हैं, मेजर चैप्टर्स छूट गए हैं, तो आप उस बैकलॉग को कैसे कवर कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहली चीज जो कि मेरी फेवरेट टेक्निक है, इट्स कॉल्ड एज रिवर्स मैपिंग टेक्निक। व्हाट इज रिवर्स मैपिंग? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग उस थ्योरी के बेसिस पे, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर इन रिवर्स मैपिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग अलग अलग वीडियोस में जाकर के, जैसे कि हमारी महा रिवीजन चल रही है, महा मैराथन आने वाली है, हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया गया वहां से कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके एक चैप्टर के अंदर लेट से 30 कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके नीट में इस पूरे के पूरे चैप्टर से 2 सवाल आते हैं, तो सवाल तो आपके 2 ही कॉन्सेप्ट से बने। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 10-12 मेन कॉन्सेप्ट्स पे ही होते हैं, जिनमें से आप ये 2 कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर आप ओबीडियंट हैं तो जाहिर सी बात है, रेदर देन डूइंग 30 कॉन्सेप्ट्स, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, आप क्या करें, सिर्फ ये 2 4 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जहां से या तो सवाल आ चुके हैं पिछले 5-6 साल में, या फिर जहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी है, टीचर आपके लिए खुद मेहनत करके आराम से आपके लिए कंटेंट कंसोलिडेट करके लेके आएगा, आपको बस उस कंटेंट को लेवरेज करना है। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स मैपिंग और एंड टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज, हर इंपॉर्टेंट किताब, हर मॉक टेस्ट कुछ इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को देख पाए और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइडिया लग पाए कि आप एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल ही जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करना है और उनके सॉल्यूशंस को चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में हो वो देखने हैं और सिर्फ उनके नोट्स बनाने हैं। यानी अगर आप एक पेपर सॉल्व करते हैं जिसमें 200 क्वेश्चंस हैं, तो आप मात्र 3 घंटे में 200 कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं, जो कि किताब से पढ़ पढ़ के सीखना इंपॉसिबल है। अगर आप किताब से पढ़ पढ़ के कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप 3 घंटे में कोई पेपर अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, आपको लेट से आधे क्वेश्चंस आए, आधे क्वेश्चंस नहीं आए, बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस की तरफ भागिए और बचे हुए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करिए। तो अगर आप बचे हुए दिनों में 10 पेपर भी सॉल्व करते हैं, जो कि आपको आइडियली करने चाहिए, अगर आप 10 पेपर भी सॉल्व करते हैं तो आप रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे। 10 पेपर्स में आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे होंगे दोस्त।
जाहिर सी बात है 2000 क्वेश्चंस जो हैं ये यूनिक नहीं होंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस रिपीट होने लगे हैं, राइट। तो आपको यहां पर अगर 500 क्वेश्चंस भी यूनिक मिलते हैं जो 4-4 बार रिपीट हुए हैं, तो आपके ये 500 कॉन्सेप्ट्स एकदम सॉलिड हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के। तो जाहिर सी बात है जो सबसे जरूरी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में मिल रहे हैं, चाहे वो महारिवीजन के लेक्चर हो, चाहे वो महामैराथन के लेक्चर हो, चाहे आपके पास पिछले 35 साल के पीवाईक्यू हो, आप उनको देख लीजिए, है ना। सॉल्व फॉर्मेट में है तो आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन जाकर के देखिए, और वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है जिससे फर्दर क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसको आप या तो याद करिए या फिर उसको लिख लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वन कंप्लीट स्मॉल रिसोर्स इज फार मोर बेटर देन मैनी इनकम्प्लीट बिग रिसोर्सेज। यानी अभी आपको लग रहा है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ लें, आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लें, इतना टाइम है ही नहीं। 2 हफ्ते में क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, और जो जो पढ़ना है उसको रिवाइज भी करना है, तो 2-3 दिन तो बफर में चाहिए हमको। यानी आप अभी सोच भी नहीं सकते, इनफैक्ट एनसीईआरटी भी इतनी कन्फाइंड रिसोर्स है, उसको भी पढ़ने का आप एंड टू एंड अभी नहीं सोच सकते, इतना टाइम आपके पास बचा ही नहीं है। अगर आपने अभी तक तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं की है, एनसीईआरटी भी पढ़ने जाओगे तो भी फंस जाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक कंप्लीट रिसोर्स को पढ़ें, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक कंप्लीट रिसोर्स को पढ़ें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब भी कोई ऑथर किसी छोटी किताब को लिखता है, कोई अपने नोट्स बनाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है उन्हीं को ऐड करता है। तो आपको किसी और की मेहनत को अभी यूटिलाइज करना है बहुत स्मार्टली, दिस इज द टाइम टू डू स्मार्ट वर्क। तो छोटी रिसोर्स पढ़िए, चाहे आप मेडिजी पढ़ रहे हो, चाहे आप हमारे प्रचंड के लेक्चर्स जो है उनके नोट्स देख रहे हो, आपको पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो हाथ से लिखा कर पढ़ाया है सब कुछ, तो आपको ऑलरेडी हमारे नोट्स मिल रहे हैं, उनको रिव्यू कीजिए फटाफट फटाफट अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीजें इस तरीके से होती हैं। विपिन सर ने यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बनाया था, एमआर सर ने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। जो भी सीरीज आपको पसंद है उसके नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पर फ्रीली अवेलेबल होंगे, वो जाकर के आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज को कंप्लीट करना है। लेट्स से आपने रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी, तो अब आप किसी किताब से पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कोई ऐसी रिसोर्स, कोई रिलायबल रिसोर्स जहां टीचर ने अपना दिमाग लगाया हो, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हो, सॉल्व कराए हो, उस चीज को जाकर के देखिए, आपको जेन्युइनली बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रैक हो जाएंगे। तो रेदर देन रीडिंग ब्लाइंडली, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, ऐसे अंधाधुंध भागने का अभी हमारे पास वक्त नहीं है, कन्फाइंड चलेंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवाइज व्हाट्स ऑलरेडी डन। यानी अभी तक आपने जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना जरूरी है। नई चीजों को कैसे करना है, लेट्स से बायोलॉजी में 5 चैप्टर छूट गए, केमिस्ट्री में 3 छूट गए, फिजिक्स में 3 छूट गए, ठीक है, आपके टोटल लेट्स से 10 चैप्टर छूटे हुए हैं मोटे मोटे। अब आप क्या करेंगे, अब आप किसी टीचर के नोट्स देखिए जिसमें उन्होंने लिखवा कर पढ़ाया हो, आराम से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग जाएंगे, और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करिए, या फिर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो वो सॉल्व करिए, उसमें से जितने क्वेश्चंस बन जा रहे हैं वेल एंड गुड, जितने क्वेश्चन नहीं बन रहे उनकी एक्सप्लेनेशन देखिए और उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड करिए। एक चैप्टर मुश्किल से 1-1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा। वीडियो देखने का अभी टाइम नहीं है, वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस की देखनी है, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स की अभी वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि क्वेश्चंस एक कन्फाइंड रिसोर्स है। अगर मैं एक चैप्टर के 30 क्वेश्चंस बना के आपके लिए लेकर आता हूं तो वो बम्पर डंपर क्वेश्चंस होंगे, एकदम मजेदार क्वेश्चंस होंगे, यानी उनमें से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं पूरा ही चैप्टर पढ़ा रहा हूं 5 घंटे में, तो उसमें नेसेसरी, नॉन नेसेसरी सारा का सारा कंटेंट होगा, जिसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो वीडियोस अगर आपको देखनी है तो सिर्फ क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, या रैपिड रिवीजन की वीडियो देखनी है जहां एक चैप्टर झटपट हो जाए, तो मेरी माइंड मैप सीरीज जो है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको बॉटनी रिवाइज करनी है तो जूलॉजी में भी बहुत सारे टीचर्स ने माइंड मैप बना रखे हैं, हमारी पूरी की पूरी सीरीज चली थी, तो वहां पर एक चैप्टर मुश्किल से 20-25 मिनट में रिवाइज हो रहा है, तो वहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे सिंपल चीज है, रिवाइज करना है, क्योंकि हम लोग ज्यादा कंटेंट पढ़ने पे फोकस करते हैं, जो कम पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से करिए। लेट्स से अगर आपके 100 चैप्टर है सिलेबस में, 90 चैप्टर हो गए, 10 छूट गए, 90 को पहले रिवाइज करो, 10 चैप्टर को सिर्फ मिनिमम पॉसिबल टाइम में देख करके जाओ, किसी टीचर के नोट्स या माइंड मैप्स, या उसके बाद पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के, या कोई 10 मॉक टेस्ट, ये आपको करके जाने हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि नीट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स ही आते हैं, हर साल मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते हैं, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, यानी आप एक छोटी रिसोर्स से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। और रिवर्स मैपिंग यानी कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकालने की जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको एकदम इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। तो यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट को सॉल्व करना इस पॉसिबल टाइम पे। 10 मॉक टेस्ट जो हैं ये आपको ले जा रहे होंगे मंजिल की ओर, राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट करने पे आए तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं।
बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके बाहर कुछ भी नहीं होता दोस्त, है ना। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो एंड टाइम पे जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात बता रहे हैं सर, और सारी बातें नॉर्मल ही होती हैं। एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल। हम जब बैच स्टार्ट करते हैं कोई, तब भी तो यही बातें बताते हैं कि आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और अभी भी हम यही बातें बता रहे हैं। लेकिन जितना आपके पास टाइम है, उस टाइम में आप बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हो, वो ये स्ट्रैटेजी है। 10-15 दिन है, कुछ चैप्टर छूट गए हैं तो एंड में कर लेना। अभी जितने चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करना। रिवीजन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग न्यू कंटेंट। और नया कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा चैप्टर छूट गए हैं, तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है कि मैं इस चैप्टर में फुल मार्क्स कैसे लेकर के आऊं। आपको बस यह देखना है कि इस चैप्टर से अगर 2 सवाल आते हैं तो मेरे 2 सवाल बन जाने चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे वो 2 ही कॉन्सेप्ट क्यों ना आते हो, बचे हुए मेरे 7-8 कॉन्सेप्ट क्यों ना छूट गए हो, अगर मेरा काम हो जा रहा है, अगर मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मेरे पास पूरा का पूरा जीवन बचा हुआ है, जिससे मैं किसी और का जीवन बचा पाऊंगा डॉक्टर बनके। तो जाहिर सी बात है, अभी आपको एकदम अपनी पूरी शक्तियों का एहसास करके उन्हें सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लगाना है, एंड यू विल बी क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, जितना टाइम बचा है उसमें दबा के मेहनत करो दोस्त। ये बहुत छोटी वीडियो थी जिससे कि मैं आपका टाइम भी बचा पाऊं, लेकिन इन चीजों को आपको फॉलो करना है अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो। और तैयारी अगर अच्छी चल रही है तो वाह वाह है। तो अल्टीमेटली हम लोग मिलते हैं पेपर के बाद, जहां पर हम लोग पेपर को डिस्कशन कर रहे होंगे और उसके बाद पार्टी कर रहे होंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, आराम से पेपर के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका माइंडसेट, कि आप पॉजिटिव कितने हैं। तो पॉजिटिव रहिए, है ना। छोटी मोटी जो रिसोर्सेज है उनसे चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करिए। कोई भी किताब बुरी नहीं होती, इनफैक्ट छोटी किताबें ज्यादा बेटर होती हैं। उनको पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे होते, लेकिन एंड टाइम पे जो भी मिल रहा है इट इज अ परफेक्ट बोनस फॉर यू। जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है, और आपके काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई कैन अश्योर यू दैट। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते हैं, अगर आपके याद करने का पोटेंशियल अच्छा खासा है, तो आप नीट के क्वेश्चंस बना ले जाओगे। अगर जेई के लिए मैं ये स्ट्रेटजी बोलूं तो एकदम फेल हो जाएगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नीट एग्जामिनेशन, ये स्ट्रेटजी एकदम आपके लिए ओबे करने लायक स्ट्रेटजी है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। मैं मिलता हूं आपसे किसी और बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।